हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड क्वेश्चन में, इसका पहला क्वेश्चन है। तो इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए इसमें लिखा है ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, ऋतु जो है अब जैसे नदी में डाउन स्ट्रीम यानी कि नदी का जो बहाव है उस ओर जा रही है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, 20 किलोमीटर यानी 2 आवर्स में। एंड अप स्ट्रीम का मतलब होता है नदी की धारा के विपरीत, जैसे नदी इस तरह से बह रही है और हम इधर को आ रहे हैं उल्टी दिशा में, तो अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर ही आ पा रही है। देखो यहाँ 20 किलोमीटर जा रही थी 2 घंटे में, टाइम उतना ही है, और यहाँ पे 20 किलोमीटर पहुंच रही थी, यहाँ 4 किलोमीटर ही आ रही, क्योंकि अब धारा के उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। आपको 2 जगह आपको स्पीड बतानी है। स्पीड एक तो स्टिल वाटर में बतानी है आपको और एक करंट वाटर में। 2 जगह आपको स्पीड इसकी बतानी है कितनी होगी। तो चलिए मान लेते हैं हम, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के मैं लिखता हूँ, लेट स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर होगी, एंड स्पीड इन करंट वाटर इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर मान ली, और करंट वाटर में स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान ली। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का भी जो है चक्कर है, तो हम क्या करेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करना। देखिए तो स्पीड इन, अब स्टिल वाटर में जो स्पीड थी वो अप स्ट्रीम में अप, या फिर इसको उसमें भी चलिए लिख देता हूँ, एक लाइन बढ़ जाएगी कोई दिक्कत नहीं। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में अगर हम देखें, स्पीड इन स्टिल वाटर डाउन स्ट्रीम लिख देता हूँ। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, अब ये दोनों की स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम में आएगा x प्लस वाई। क्यों आएगा ये समझ लो। डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर को नदी बह रही है उसी दिशा की अगर हम बात करें तो दोनों स्पीड हमारा सहयोग करेंगी। एक तो करंट जो फ्लो चल रहा है जिधर को वो बह रही नदी, और दूसरा ये दोनों ही प्लस होंगी क्योंकि हमें सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड इन अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम में हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में उल्टी दिशा में, तो फिर उधर से जो फ्लो आ रहा है वो भी हमें और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस यहाँ तक समझ में आ ही रहा है, आपको ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है क्वेश्चन। एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको एक काम करते हैं, स्पीड के नीचे 1 मान लो, तो डिस्टेंस के और इसके उसमें ले लेते हैं। देखिए इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका, और 1 का इंटू डिस्टेंस में करेंगे इक्वल टू डिस्टेंस। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अभी लिखा है ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुमको याद ही, और ये कैसे बन गया, इसका इसमें इंटू किया है तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बन गया डिस्टेंस। ठीक है, अब उस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा मैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूँगा मैं कंडीशन फर्स्ट। पहली कंडीशन क्या कह रही, देखिए यहाँ लिखा है ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स। 20 किलोमीटर जा रही है 2 आवर्स में, तो स्पीड की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स इक्वल टू डिस्टेंस है, इसमें इसके थ्रू देख रहा हूँ मैं, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 20 किलोमीटर, तो 20। ये जो इक्वेशन है इस फॉर्मूले से बनाइए। ठीक है, ये स्पीड हो गई, डाउन स्ट्रीम में कितनी है
एक्स प्लस वाई इंटू टाइम कितना है 2 आवर्स और इक्वल टू डिस्टेंस ये रहा, देखो डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर। तो अब इसको 2 का इधर डिवाइड दे सकते हैं या फिर सीधे कैंसिल कर दो, 2 10 या 20, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो और यहाँ लिखेंगे हम कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या है देखिए, कंडीशन सेकंड है अब अप स्ट्रीम में कितना है देखिए एक्स माइनस वाई, अप स्ट्रीम में कितनी स्पीड है एक्स माइनस वाई, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है भाई 2 आवर्स, इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। तो 2 2 या 4 ये भी कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 2। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10, x माइनस वाई इक्वल टू है 2। तो अब इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं तो लिखेंगे बाई एडिंग, एडिंग लिख दिया, अब साइन चेंज नहीं करना मैं, ये कैंसिल हो गया x और x 2x इक्वल टू 10 और 2 12, 2 6 12, x इक्वल टू 6 आ गया। अब पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं पुट, तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, 6 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 में 6 माइनस किए 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या मान के चले थे देखिए x की वैल्यू कितनी स्टिल वाटर में कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप क्या करना ऐसे लिख देना लास्ट में, इसके बाद से आप लिखना स्पीड इन स्टिल वाटर और यहाँ पे x की जगह कितना है देखो x इक्वल टू 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, स्पीड इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर और इसमें स्पीड इन करंट वाटर यहाँ पे y की जगह पे कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये नीचे यहाँ लिख देना 2 लाइन, ये वाली 2 लाइन, और यहाँ 6 आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा बस, और आंसर आपका कंप्लीट। इस तरह से इसको करना था, तो ठीक है।